अपनी एक सरकार बने। हम लोग इलेक्शन कमीशन को हमने यही कहा कि काफ़ी दफ़ा यहाँ आए, काफ़ी दफ़ा हम इनसे मिले। हमने उनसे कहा कि हमेशा यही होना नहीं चाहिए कि हम आए, आपसे मिले, बातचीत की, चाय की प्याली पी तो निकल गए। कोई आज जो है मस्बत इसका जो है फैसला होना चाहिए। और हमने इनसे कहा कि 2018 से यहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं है, 10 साल से इलेक्शन हुए नहीं हैं। एक एलजी साहब और उनके एक आधा एडवाइज़र और चंद अफसरान इस रियासत को नहीं चला सकते। हमारी मुश्किलात बहुत हैं, पॉलिटिकल मुश्किलात हैं, हमारी डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं, हमारी सिक्योरिटी के हवाले से मुश्किलात हैं। हर तरह को एक माइक्रो लेवल पे जब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हो तो लोगों को राहत मिल सकती है। इसलिए हमें इन्होंने भी इत्मीनान दिया है कि इस दफ़ा इलेक्शन इंशाल्लाह उम्मीद है कि होंगे। क्या सिक्योरिटी को लेकर कोई बातचीत हुई कि मतलब बाकी पार्टियों की सिक्योरिटी ले ली जाती है? देखिए, हमने इनसे काफ़ी मामला पे बातचीत की। एक ये भी बात की कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। यहाँ जो है एलजी साहब से हमारी ज़ाती कोई मतभेद नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो बेसिकली एक पॉलिटिकल अपॉइंटी हैं, तो उनके जो फैसला जात हैं हमें वो लगता है कि कहीं बायस ना हो जाए। तो इनसे ये गुजारिश की गई कि गवर्नमेंट को ये सैनिटाइज किया जाए, उनको ये सेंसिटाइज किया जाए, उन पे ये जोर दिया जाए कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे और बायस ना हो। अफसरान की तैनाती ऐसे ना हो कि जो सियासी बुनियाद पे हो, और बाकी जो मामला हैं जैसे सिक्योरिटी के हवाले से ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ इलेक्शन के लिए बन होपफुल। एंड दिस टाइम ऑल्सो वी आर होपफुल। इलेक्शन कमीशन हैज assured us that this will now be completed, because they said there were certain things which they had to complete, which they are now totally in place. They said by November, December last year, 23, those reservation issues were complete. The other things had to be done on the election commission basis. They have been completed, and now I don't see any reason for not conducting the election. जो सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन है कि उसके अंदर आपको लगता है कि इलेक्शन करवाए जाएंगे? उम्मीद तो है, जैसा आज लगा जो इनके चीफ राजीव ने जो कहा कि उम्मीद है कि शायद वो इस दफ़ा उस डेडलाइन को पूरा करेंगे। सर ये बताइए, जो कल फारूक साहब ने चुनाव आयोग की आज़ादी पे सवाल उठाए थे, कहा था कि फाइनल अप्रूवल तो मोदी जी से ही आना है, आपको लगता है कि ऐसा है वाकई में कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को कंट्रोल कर रही है? लेकिन जनाब, इस मुल्क में तमाम इदारा जात को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया। आपकी अगर बात करें कि मीडिया की, प्रेस की कोई वो है फ्रीडम है उस लेवल की जो हम चाहते हैं, तो उनका जो खदशा है वो भी अपनी जगह दुरुस्त है। और हमने वही इनको गुजारिश की कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड आप यहाँ करें, ताकि इलेक्शंस उस माहौल में हो जहाँ हमें लगे कि ये फ्री एंड फेयर। देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम नहीं होता है सिक्योरिटी सिक्योरिटी, वो गवर्नमेंट का काम है कि वो सिक्योरिटी को कैसे यहाँ इतना कंड्यूसिव बनाए इलेक्शन के लिए। और अभी जब हमने पार्लियामेंट का इलेक्शन इतना अच्छी तरह यहाँ कंडक्ट किया, कोई वजह नहीं है कि असेंबली इलेक्शन ना हो सके। हमने ये भी इलेक्शन कमीशन को कहा कि इनके जो प्रेडिसेसर्स हैं उन्होंने मुश्किल दौर में यहाँ इलेक्शन किए हैं। यहाँ 95 में जब पॉलिटिकल प्रोसेस दोबारा शुरू हुआ, उस वक्त पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, फिर 96 में असेंबली के इलेक्शन किए गए, उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने ही कंडक्ट किया। हमने इनको वो याद दिलाया कि आपकी क्रेडिबिलिटी का ये सवाल है, आपको यहाँ तो उन ताकतों को मजबूत करना है जो चाहते हैं कि यहाँ इलेक्शन ना हो, यहाँ आपको अपनी क्रेडिबिलिटी को जो है बरकरार रखना है और इलेक्शन यहाँ कायम करना है। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया।